ये कुछ भाई जा रहे हैं जिन्होंने मेरे से मेरी आईडी का पूछा तो मैंने कहा मैं इनको व्लॉग में लाता हूँ। सर कितों आए हो? बखर तो आए हो। और स्पेशल पाकिस्तानी पिज़्ज़ा यानी कि कतलम्मा। ये देखें जी, ये लंगर खाना है, ये इसका गेट है। अब ये जितना लंगर आया है ये अंदर जाएगा। ये देखें जी, लंगर तकसीम करने वालों का हाल भी देखें और लंगर लेने वालों का हाल भी देखें। ले जी, मेन पर आ गए। ले जी, दूर दूर तक देख लें, कोई स्टॉल नहीं है, कुछ दिखाने के काबिल नहीं है, सिर्फ आवाम ही आवाम है। अब मैं क्या पूरे व्लॉग में सिर्फ आवाम दिखाता रहूँ, बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा था शायद कुछ स्टॉल लगे हों, कुछ बाज़ार में सजावट हो जो आप लोगों को दिखाने के काम आए, लेकिन ये वो बाज़ार है जहाँ पीर मक्की बाज़ार लगता है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आवाम ही आवाम है। तो मेरा क्या ख्याल, आप सबका ख्याल होगा कि सिर्फ हमें बंदे ना दिखाई जाओ, कोई काम की चीज़ें भी दिखाओ। ले जी, काफ़ी दूर आने के बाद, दरबार का एरिया क्रॉस करने के बाद ये कुछ बाज़ार लगा हुआ है। मैं ये भी साथ साथ दिखाते हैं। ये देखें, इसे कहते हैं ना मेला। बच्चों के लिए तो ये मेला है। मेरा बलूंगड़ा, मेरा जमूरा मेरे साथ नहीं आया। हुज़ैफा वो आता तो उसने कहना था मुझे ये ले दो, ये ले दो। ये बच्चों के लिए तो ये मेला है ना जी। मेले पे कोई आए और चूड़ियाँ ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? रंग बिरंगी चूड़ियाँ। इसके बच्चों को पीछे से कोई गर्ज नहीं है, बच्चों को गर्ज होगा यहाँ से। बच्चों के लिए तो ये मेला है। ना ही बच्चों को लंगर से कोई गर्ज है कि लंगर मिलेगा, ना ही उनको ये है कि हमने दरबार के अंदर जाना है, अहाते में जाना है, हाज़िरी देनी है। उनको तो इससे मतलब है। हम भी जब छोटे थे अपने अबू के साथ आते थे तो हमें इन चीज़ों से मतलब था कि हमने ये देखना है। मेला, हम इसको मेला कहते थे कि ये मेला है, वो मेला नहीं है जो पीछे देखा है, ये मेला है। ये देखिए जी, बच्चों के लिए ये है असल मेला। ये देखिए कितने प्यारे खुस्से। ये मेरे साइज़ की जूती। मैंने पहनी हुई है, वरना मैं ये मैं अपने लिए ले लेता यार। और ये मैं अपनी चंपा कली के लिए ले रहा था। ये चंपा कली के पैर में अच्छी लगती है ना। चले, मैं तो समझ रहा था जी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बाज़ार क्या, ये छोटी मोटी चीज़ों के लगे हुए हैं, वरना बच्चों का दिल टूट जाता। ये हैं जी आस्थाना आलिया सके सुल्तान शहनशाह औलिया अजीज़ुद्दीन हज़रत, ये पीर मक्की शाह सरकार। ये रास्ता बंद है, लेकिन ये रास्ता पीर मक्की दरबार की तरफ जाता है। मेला हो और ये हजूम ना हो तो हमारी सकाफत, मेलों की सकाफत कहाँ नज़र आएगी? कैसे पहचानेंगे आप? ये देखें, गर्मी इतनी और ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। इनको गर्मी सर्दी से कोई सरोकार नहीं है, ना इनके लिए गर्मी इफेक्ट करती है, ना इनके लिए सर्दी इफेक्ट करती है।
इनके लिए जो चीज़ अफेक्ट करती है वो सब आपको पता है इनको क्या चाहिए। बैठे हैं, हम जैसा बंदा 1 मिनट नहीं बैठ सकता। लेकिन जिस तरह ये बाज़ार ज़रूरी है, इस तरह हर मेले पे आपको ये भी नज़र आएंगे, हर मेले पे। चलें, एक और चीज़ नज़र आई है, दिखाता हूँ आपको। भाई मेला कहते हैं किसे? मेला। ये देखें जी, इन्हीं से तो मेलों की रौनकें हैं। असल में तो इनसे मेलों की रौनकें हैं, ये नहीं है तो मेला कुछ भी नहीं है। आप कैसे कहेंगे कि मेले पर आए हैं? चलें जी, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, क्या कुछ दिखाने को मिल जाए, वरना फिर वापस काफ़िला वापस चला जाएगा। आगे जाता हूँ, देखता हूँ, शायद आपको दिखाने के लिए कुछ अच्छा सा और मिल जाए। ले जी, मैं अपनी बहन बेटियों को, अपनी माओं को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ देख के आपको अपना जो मेरी उम्र जो हो गए उनको अपना बचपना याद आएगा, और जो अब हमारी नई जनरेशन है शायद उनको इस चीज़ का पता ही ना हो। ये देखें जी, ये जब हम छोटे होते थे ये मेहंदी के डिज़ाइन है। कोई भी डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते थे, फॉर एग्जांपल हमने ये सेलेक्ट किया तो जो मेहंदी लगाने वाला होता था इस पर कोई केमिकल लगा के हमारे हाथों पर इसको ऐसे छाप देता था, इसको हम कहते थे छापा। तो जिन जिन को ये याद है उनको अपना बीता हुआ कल याद आएगा, और जो हमारी आज की जनरेशन है, हमारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं छोटी छोटी, उनको तो इस चीज़ का पता भी नहीं होगा। ये मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। ये भी, ये देखिए जी, एक भाई टैटू बनवा रहा है। आज आपको लाइव टैटू बनवाता दिखाता हूँ कि टैटू बनता किस तरह है। फेस दी ना बस ले आना। नहीं फेस दी नहीं। सर तुम पेन हो रही है, दर्द हो रही है? दर्द वाइब्रेट करता है। अच्छा अच्छा। क्या ज़बरदस्त चीज़ बनवाई है। दर्द नहीं हुई आपको बिल्कुल भी? नहीं दर्द। और ये कितने दिन तक रहेगा? ये रहेगा ताहयात पक्का रहेगा ये? पक्का परमानेंट। वाह, इसका क्या फ़ायदा होगा आपको? फायदा बहुत हुआ। ऐसे दिखा के लूटोगे? नहीं, ऐसे दिखा के। ऐसे दिखा के। एक होता है गन पॉइंट, ये होगा पूरा हैंड पॉइंट। ये हैंड पॉइंट है। ये देखें जी, ये क्या बन रहा है जी? मरी नवाजी फोटो भाई मैंने क्यों बनवाएगा यार? हाँ, पहले चित्र चाचा ਨੂੰ भेजो, तू मैनू बोएगा। ये देखिए जी, ये हार्ट बनवाया है ये। ओके, ये जी, ये टैटू बन रहे थे, फेस नहीं मैं दिखा सकता था। एक भाई ने गन बनाई है, एक ने हार्ट बनवाया है। वो कहते हैं वाइब्रेट होता है, इसकी पेन नहीं होती, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ये लाइफ टाइम के लिए बन चुका है। दिखाएं जी बच्चे जी, आपके हाथ पे भी बना हुआ है? ये बना हुआ है यार। ये सही है, जब मर्जी बनाओ, जब मर्जी उतार लो, जो सा मर्जी बना लो। मेरा भी बहुत दिल करता है मैं अपने दोनों बाजुओं पे टैटू बनवा तो मैं लूँ, लेकिन मेरे अब्बा जी ने मुझे बहुत कूटना है। दिल तो मेरा करता है मैं इधर एक इयर रिंग पहनूँ, इधर टैटू बनवाऊँ, फिर जो मेरा टैटू बनेगा ना वो आप लोग देख भी नहीं सकेंगे। बाबा जी जो है ना, मेरे अब्बा जी, उन्होंने मुझे बहुत मारना है, कूटना है, इमाम दस्ते में डाल के कूट देना है ना अब्बू जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? ले जी, आगे ये कंटेनर आ गए हैं, आगे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, अपने आप को थकाना ही है। तो आगे ये कंटेनर है, टकसाली गेट आ गया, पीछे कुछ नहीं होना। अब जो होना है वो बस इधर ही होना था। आपके लिए मैं आगे चला तो जाऊँ, लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं होना, कुछ फ़ायदा नहीं होना आगे, यही चीज़ें हैं। तो इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। जितना मैं दिखा सकता था मैंने आपको दिखाया, और मज़ीद कोई चीज़ नज़र आ गई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उधर जाने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, एंड है वो।
ये लो। एक मैं जी यहीं कहाँ जहाँ मर्जी भी लोग बनाने जाऊँ, मैंने 2 लोग गणपत तोड़ के बनाए, उधर ये मुझे मिले और देखें आज ये मेले पे भी मुझे मिल गए। पप्पू ऐसे कहाँ से लाओगे? दाता सब तो आओगे, लंगर भी खाओगे। मामा A few moments later. वैसे जी जो मैं पहले दिन आया था ना, जितनी रौनक उस दिन थी ना, आज मुझे फील हो रहा है कि उतनी रौनक नहीं है। सिर्फ आवाम ही आवाम है, वो मंजर देखने को नहीं मिल रहे। ढोल बज रहे हैं, धमाले डल रही हैं, वो चीज़ आज मुझे देखने को नहीं मिल रही। शायद आपको भी ना मिले, मैं इसलिए मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिले। बहरहाल उस दिन जैसी रौनक नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आप लोगों को नहीं, आप लोगों को पता है कि उस दिन जैसी रौनक है या नहीं। मुझे नहीं लग रही उस दिन की जैसी रौनक। रश बहुत है, रश बेतहाशा है, आवाम बहुत ज़्यादा है, रौनक थोड़ी सी मध्यम सी है। ले जी मैं फिर दरबार के पास आ गया हूँ वापस, वो वहाँ से घूम के और सारा दरबार के पास फिर वापस। लेकिन आज वो रौनक नहीं है, वो रौनक महसूस नहीं हो रही जो रौनक थी। आपको भी फील हो रहा होगा कि वो रौनक नहीं है जो पहले और दूसरे दिन थी। दूसरे दिन तो मैंने कवर नहीं किया जो पहले दिन थी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने भी लोग सही शूट नहीं किया, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रौनक आज की रौनक मानंद है बनिस्बत परसों के। सिर्फ आवाम का जमे गफ़ीर है, आवाम ही आवाम है। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, कुछ बैठे आराम कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ मेरी तरह व्लॉग बना रहे हैं, कुछ लंगर खा रहे हैं, कुछ लंगर बांट रहे हैं। अंदर जाने के लिए लाइन बहुत लंबी है, काश मैं अंदर जा सकता, लेकिन नहीं जा पाऊँगा, मुझे पता है ना। लेकिन इंशाल्लाह लगाऊंगा चक्कर, क्योंकि अंदर जाने के लिए व्लॉग करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। यहीं से देखते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ी LCD नस्ब की गई है दरबार के मेन गेट पर, मेन रोड पर। ये उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। चले, मेरा तो ख्याल है फिर यहाँ से चलना चाहिए जी, आगे उस साइड पर चलना चाहिए जहाँ पर चेहलम मनाया जा रहा है, वहाँ जाकर भी देख लेता हूँ। यहाँ पर बाय बाय कर देते हैं, फिर यही है जो कुछ दिखा सकता था दिखाया। ये देखें, ये बीबियाँ औरतें ये कूलर लेके बैठे हैं, इधर सब लोग कूलर लेके बैठे हैं। इनमें पानी नहीं है, ये यहाँ से दूध लेने के चक्करों में है कि दूध की सबील कब ओपन हो और कब ये सब दूध लें। और बोतलें नहीं, पूरे कूलर हैं। हेलो जी, बहुत उड़ाया है। कितों लै गया है? मीनारे पाकिस्तान तो लैके आ यार, अच्छे से नहीं बिठा रहा है। चलो जी, अल्लाह तानू हिम्मत दे जी। ले जी, आवाम थक गई है। मैं आपको दिखा रहा था कि लोग कूलर लेकर आए हुए हैं, इन कूलरों में पानी नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा जाते जाते दिखाऊँ आपको, ये सब दूध के प्यासे हैं। ये हो जब मैं पहले गुजरा था इतना रश नहीं था, और अब मज़ीद रश हो गया, धक्कम धक्की पसीना। लेकिन इन मुजाहिदों ने दूध पीकर जाना है। पसीने से बुरा हाल है, लड़ाई झगड़े होए। पुलिस भी आ गई है, लाइन सीधी करवा रही है। ये देखें, आपको बहस दिखाऊं, थोड़ी सी बहस हो रही है लाइन को लेकर। तेरी वजह तो 20 बंदे मेरा बेची यार, उन्होंने कुछ
आपको दिखाता हूँ। ये साडा कोई गुनाह है दूध पी के जाना है, कुछ भी हो जाए पी के जाना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इसकी बनाओ सर, इसकी नहीं मैं ताड़ी बना रहे हैं जी, ताड़ी हिम्मत है। ये हमारे मुजाहिदीन है जी, ये दूध पीकर जाएंगे। हाँ जी, 4 घंटे पी गई घंटा हो लगे, मारेंगे या मर जाएंगे, दूध पी के जाएंगे। ये बहुत लंबी लाइन है जी, बहुत लंबी लाइन है। और ये एक जो है ना, ये सौगात है मेरी। ये ना हो तो मेरा ख्याल है कि ये लोग जो है दूर दराज से सिर्फ दूध पीने के लिए आते हैं। बेटा ये एक क्या कह सकते हैं, इन्हें की कहोगे जी? नहीं सबील, एक सौगात कहोगे, इन्हू लंगर कहोगे, की नाम दोगे? नहीं बच्चा कह रहा है ना उधर नहीं मिल रहा, मैं इन्हू समझा रहा हूँ कि ये लंगर है। ये समझना इनके लिए एक तोहफा है, 1 साल बाद आता है। ये इधर सारे जेंट्स हैं, उधर सारी लेडीज़ है। देखें जी गर्मी से हाल, लेकिन इनका जज्बा देखें। लंगर बहुत ज्यादा लेकिन इंतजाम कोई नहीं। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਰਮ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਤੇ 8-10 ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ जी। ले जी इनका जोश है, जुनून है कि इन्होंने दूध पीकर जाना है। इनको अल्लाह ताला हिम्मत दे। दूध तो दुकानों से भी मिलता है, घरों में भी होता है, लेकिन ये एक सौगात है। ये दाता दरबार उर्स की एक सौगात है। जो लोग इसको मानते हैं वो नहीं देखेंगे कि गर्मी है, हब्स है, कुछ भी है। लाइन देख लें कितनी है, हब्स भी है यहाँ पे, फिर भी हवा लग रही है, वहाँ पर हवा नहीं है। जिनको दूध मिल गया है वो देखें दूध बड़े वो माशाल्लाह मज़े से दूध पी रहे हैं, बाकी लाइन में लगे हुए हैं। सर लकी है कि तुम मिल गया तो तुम पी भी रहे हो। ये भाई को मिल गया, सर ये यहाँ से मिला? हाँ जी माशाल्लाह इनको लंगर मिल गया, बाकी लाइन देखें। और गर्मी से बुरा हाल है जी, लेकिन ये इन्होंने पी कर जाना, कुछ भी हो जाए। नहीं जी अब मैं दरबार की साइड से तो इजाज़त चाहता हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ, क्योंकि जो मैं दिखा सकता था, जितना मैं शूट कर सकता था मैंने शूट किया। मैं टंगसाली तक गया है, सोने वाला गेट दरबार पीछे बैक साइड, और ये मेन दरबार का अहाता जो मेन है दरबार के सामने, दूध की सबील, जो मैं शूट कर सकता था मैंने किया। और जो मुझे खामियां नज़र आई वो भी मैंने बताया कि 2 दिन पहले दिन और आज के दिन में कितना फ़र्क है। कोई ढोल की आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस लोग आ रहे हैं, दूध की सबील की लाइन लगी हुई है, कुछ लंगर तकसीम हो रहा है, बस ये चीज़ें हो रही हैं। तो बस यहाँ से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ पिछली साइड पर, जहाँ पर चेलम जो इमाम बारगाह है गामेशा, वहाँ देखता हूँ शायद कुछ शूट कर पाऊँ। तो ज़िंदगी रही, अगला साल अल्लाह ताला ने दिखाया, अगला साल मैंने उर्स देखा और मैं भी लोगिंग कर रहा हुआ, तो बशर्त ज़िंदगी तो फिर आऊँगा, फिर यहाँ का भी लोग शूट करूँगा। फ़िलहाल दाता दरबार के अहाते से इजाज़त चाहता हूँ। अब चलता हूँ इमाम बारगाह की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है जी, अब वहाँ चल के इस साइड से चलते हैं जी। जो मैं दिखा सकता था, आज उसका तीसरा दिन है, आज वो ख़त्म हो जाएगा। कब होगा, मगरिब के बाद होगा, रात को होगा, मुझे नहीं पता। फिलहाल तो सारी रात ही रहेगी इसकी रौनक। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। दरबार के अहाते से मुझे इजाज़त दें। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गामेशाह की तरफ, बशर्ते वहाँ भी लोग बना सका तो बनाऊँगा, पता नहीं सब ना हो, बालक जाकर देखते हैं। नहीं जी जब जुलूस के आने का टाइम है तो ये भाटी चौक की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं, सब रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि जुलूस की आमद है, तो आम बंदे को जाने की इजाज़त नहीं है। सब रास्ता ही देख लें, ये खड़े हैं, बल्कि जिन्होंने जुलूस में शामिल होना है वो लोग भी यहाँ खड़े हैं, तो उनको भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा सिक्योरिटी की पेश नज़र। सब लोग खड़े हैं और वहाँ से जुलूस आ रहा है जो गामेशाह पहुँचेगा, तो इस वजह से आगे रास्ता नहीं है, किसी को आगे नहीं जाने दे रहे, सब बंद है।
तो जी जो सोचा था कि चेलम का भी थोड़ा बहुत मैं व्लॉग शूट करूँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। जब तक जुलूस आ नहीं जाएगा, जुलूस गाह में शाह के अंदर नहीं चला जाएगा, तब तक ये रास्ता ओपन नहीं होगा और वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। तो माज़रत चाहता हूँ कि वहाँ का व्लॉग शूट नहीं कर सकूँगा। जो आपने देखा, जो मैंने व्लॉग बनाया, आप इसी पर देख कर गुजारा करें। वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली तो चेहलम का जुलूस का व्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगा। उधर कामेशा अब वहाँ जाके देख लेते हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जाएगा, रास्ते सब बंद हैं। ये देखें, उनकी भी मजबूरी है, सिक्योरिटी को देखना पड़ता है। ये देखें, ये भी रास्ता बंद है, यहाँ से भी जाने नहीं देंगे। अगर आपको दिखाता हूँ, अगर इस साइड से जाने दिया जाए तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी खड़ी है, नहीं जाने देंगे। इधर जाने देंगे क्योंकि इधर दरबार का रास्ता है, इस साइड पे तो जाने देंगे, इधर से फिर गाह में शाह का रास्ता आ जाएगा, इधर से जाने नहीं दे रहे हैं। तो लिहाजा माजरत उधर का व्लॉग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का इशू है जी। एक लाइन दूध की मैंने वहाँ दिखाई थी और एक लाइन ये इस साइड से भी बनी हुई है। ये सब दूध के लिए। एक लाइन आपको मैंने उस साइड से दिखाई दी ना, अदर साइड से। तो इधर लेडीज़ भी हैं, लेडीज़ का चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, बस ऐसे दिखा देता हूँ आपको। भाई थोड़ा सा थोड़ा ये देखें जी, ये लेडीज़ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये लेडीज़ है और उसके साथ ये जेंट्स की लाइन है। और जो उस साइड पे इससे बड़ी लाइन है वो भी दूध के लिए है, उस साइड पर है, लेकिन ये लेडीज़ का हाथ है। पी के जाओगे दूध भावें जितना मर्जी टाइम हो जाए। चले जी, अल्लाह ताला हिम्मत दे। कब से खड़े? जुमा पढ़ के आप लाइन में खड़े हैं, ये दूध की लाइन में जुमा पढ़ के, यानी कि 2 बजे के मैक्सिमम। ओए देखिए जी, दूध से इश्क, जुमे के बाद से खड़े हैं वहाँ से और लाइन में जा रहे हैं। और अभी उन्हें कितना टाइम लग जाएगा? और लाइन खुल चुकी है वैसे। अच्छा। चले जी, अल्लाह ताला हिम्मत दे जी, अल्लाह आप सबको हिम्मत दे। देखें जी, जुम्मे के बाद के खड़े हैं और अभी 1-1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे और लग जाएंगे दूध के लिए। और लेडीज़ भी हैं, सब हैं माशाल्लाह, बस जोश है ना। ये देखिए जी, आशिक दूध, मैंने इनको नाम दिया आशिक दूध। लंबी तरीन गर्मी, हबस की इस मौसम में, हबस के इस टाइम में लंबी लाइन, और ये औरतों की लाइन, औरतों की गहमा गहमी दूध के लिए, क्योंकि आज लास्ट डे है। दूध के बर्तन भी देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है जी? सब दूध के लिए खड़े हैं और ये इंतज़ामिया है। भाई बहुत हिम्मत है इन लोगों की, इतने गर्मी और हबस में भी खड़े हैं, लेकिन कहते हैं हम दूध पी कर जाएंगे। और मेरे लिए तो घर जाना एक मसला बन गया, रास्ते बंद हैं। जी अंदर सारा ये दूध का निज़ाम है, सारी इंतज़ामिया है, ये सब इंतज़ामिया है जो आवाम को कंट्रोल कर रही है। आवाम आप पे से बाहर हो जाते हैं। ये सब अंदर जो है, ये सब इंतज़ामिया है। ये देखें, इसमें दूध है शायद, मैं 1 मिनट कंफर्म करके बताता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कितना बड़ा कंटेनर है, ये पूरा दूध से भरा होता है। और भाई कह रहा है इसमें ख़त्म हो गया, अब इसको रिफ़िल करेंगे दोबारा, रिफ़िल होगा दोबारा ये? अच्छा, ये अभी और गाड़ी आएगी, इसको फिर भरेंगे। ये पूरा दूध से है, ये दूध से भरा हुआ कंटेनर था, ख़त्म हो गया,
गाड़ियाँ आएंगी इसको फिर रिफ़िल करेंगी। और जो बार आपको लाइनें दिखाई हैं, लाइनें लगी हुई हैं, वो सब इसीलिए लगी हुई हैं कि यहाँ से ठंडा और मीठा और बाबरकत दूध मिलेगा। लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, बहसम वाइसा भी हो रहा है दूध के पीछे। इंतज़ामिया कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है। चारों तरफ से रश ही रश है, पीछे भी रश है, इधर भी रश है। मैं घूम के वहाँ से आया हूँ, उधर भी लाइन लगी हुई है, इधर भी लाइन है, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। 12 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक रात। ये आज एंड हो जाएगा इसका? हाँ जी, आज रात 1 बजे दुआ हो गया, एंड हो जाएगा। अच्छा, ये जब तक दूध मिलता रहेगा? ये चल रहा सरकार। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसे मैंने पूछा है, आज लास्ट डे है, ये 12-1 बजे तक चलेगा, दूध की सबील चलेगी, फिर ये एंड हो जाएगी और फिर जिनके नसीबों में हुआ वो अगले साल इसको फिर उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत देगी, तौफीक दे। यूट्यूब पर, हाँ जी, ये पूरी इंतज़ामिया। और बहुत बहस मुबाहिसा भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, बहस हो रही है। इंतज़ामिया को जो है ना मुश्किलात पैदा होती हैं, लोग देखते नहीं हैं, लोग समझते ही नहीं हैं, बस उन्होंने दूध पीना है। तो लोग दूध के पीछे इतने दीवाने हैं, लड़ाई झगड़े, बहस मुबाहिसा, धक्कम धक्की, समझना चाहिए। दूध के बर्तन भी देखें आप। और ये इंतज़ामिया में आते हैं जी, इन लोगों की हिम्मत है जो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। फिर लोग कहते हैं जी इंतज़ामिया हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती है, फिर कहते हैं इंतज़ामिया अच्छा सलूक नहीं करती है। लेकिन ये देखें इंतज़ामिया को कितनी परेशानी है, कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है। ये देखें, लोग नहीं समझते जी। ये देखें जिन्होंने लंगर देना है वो ये सारे रेट लिखे हुए हैं इसके ऊपर, इसका वेट भी लिखा हुआ है, उसके प्राइस भी लिखे हुए हैं। और जो है चने का पुलाव, वज़न, आगे जर्दा, ज़िशान बावर्ची, फैसलाबाद। ये देखें जी लाइटें इसकी ऑन हो गई हैं। मैं अब घर की तरफ जा रहा था, मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊं। ये लें जी गुंबद की लाइटें भी ऑन हुई हैं। चलने जाते जाते मेरी लक कि मैं गुंबद और मीनार आपको दिखा सकूं। ये देखें जी, ये अंदर का गुंबद और ये मीनार। चलें जी अब चलते हैं घर की तरफ। ये लें जी लोग अभी आ रहे हैं और हम लोग यानी कि मैं वापस जा रहा हूँ अपनी बाइक के पास, बाइक को लेकर फिर घर जाऊँगा। तो कि आज उर्स का भी 1 बजे तक इख्तिताम हो जाएगा, फिर कल से लाइफ अपनी रूटीन पर। और जो लोग दूर दराज से आए हैं, जिस अक़ीदे के साथ भी आए हैं, ज़ियारत के लिए आए, और इतनी गर्मी में ये उर्स बहुत दूर से मुझे एक भाई मिले, वो बखर से, उन्होंने कहा कि हम 3रा दिन हो गया हम आए हुए हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से ये उर्स बहुत मुबारक हो। ज़िंदगी रही अगले साल, जिसकी भी ज़िंदगी रही वो फिर ये दिन देखेगा। तो अफसोस रहेगा कि मैं उधर चेहलम का नहीं बना सका, उधर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अभी जुलूस आ रहा था। जुलूस के आने में टाइम होता, या कि जुलूस आ चुका होता तो फिर वो रास्ता खोल देते, फिर हम वहाँ जाकर विरोध कर सकते थे, लेकिन इजाज़त नहीं थी और ज़बरदस्ती जाने की मैंने कोशिश नहीं की कहीं से भी। तो बहरहाल मेरी तरफ से ये उर्स आज ख़त्म हो गया। जो मैं दिखा सकता था मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी भी ये देखें, ये आ रही हैं, हम न्यूज़ कवरेज के लिए अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये रहेगा 1 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक। लेकिन ये कई लोग जा रहे हैं वापस, कई सामने से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो पीछे जाएंगे ज़ियारत के लिए। तो आप सबको दाता का उर्स बहुत मुबारक हो। बस मैं बाकी अगर देखूँगा, अगर कुछ चीज़ शूट करने वाली हुई तो फिर कैमरा ऑन कर लूँगा, वरना फिर मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। ये ले जी अभी भी इस साइड पे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर जाने देते तो मैं फिर जाकर कोशिश करता चेलम का व्लॉग बनाने की, लेकिन नहीं, बस इधर ही खड़े हैं। वहाँ से लोग आ रहे हैं लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं।
तो लिहाजा हम भी बस घर की तरफ चलते हैं। अब मैंने ये घर के लिए भी कतलम्मा वगैरह ले लिया है, मदरसे की गोलियाँ, मीठे पकौड़े, कतलम्मा भी ले लिया है। तो अब बस मुझे घर चलना चाहिए। हाँ जी, मैं खैर ऑफिस से घर आ गया हूँ। बड़ी रास्ते बनते धक्कम बेली के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गया हूँ। और मैं ये घर वालों के लिए, ये देखो आज भी मेरे साथ नहीं गया था, ये देख लो, ये अंदरसे की गोली है, ये अंदरसे का बम है। ये देखो सेम टू सेम। वो एक ये गोली है ना, वो नहीं होता बड़ा टिक्का, ये वो है। चलाओ जी, चलो जी, चलो 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 जी, चलो जी, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। ये लो जी, ये मेला आ गया। देखा जी, ये जब भी मेला आता है ना, पहले अब्बू लेके आते थे, कभी छोटा भाई ले आता था, कभी मैं लाता हूँ। तो अम्मी जब भी ये आता तो अम्मी कहती है हमारे घर क्या है अम्मी जी? मेला है, हमारे घर मेला आ गया जी। इससे पता लगता है कि दरबार का उर्स हो रहा है। अगर ये ना हमारे घर आया तो मानते ही नहीं है कि दरबार का मेला है। ये देखो जी, ये बाबा जी पता नहीं किसको चुमियाँ देते हैं ख्वाब में। उल्लू का पट्टा। ये देख लो जी, इधर के सही है, ये इधर के ये करवट नीचे थी, ये ऊपर थी। ख्वाब में पता नहीं कौन इनकी चुमियाँ आके लेता रहा और इनके बाल ही उड़ गए। देखो भाई, जो भी आया कितना जालिम था, बाल तो छोड़ देते, चुमियाँ ले लेते खाली, तुम बाल भी लेके साथ चले गए। मांस होती है यार। नहीं, अम्मी तो नींद में, अम्मी को नहीं पता बेचारी को। ये लो जी, ये मैं ढूंढता रहा, मुझे मिले नहीं। देखो चलो, ये भी कौन लाया? मीठे। हाँ, ये मैं वहाँ मुझे मिले कोई नहीं। चलो ये मुझे मेला आ गया आपका। भाई गुजारिश है, जो हमारे अब्बा जी की चुमियाँ ले लेके ये बाल ले गए, बाल दे जाए वापस, चुमियाँ वापस ले जाए, बाल दे जाए वापस। चलो जी, खाओ ये। मैं जी उधर से मेले का तीसरा दिन दी एंड, चेलम दी एंड, और मेरा व्लॉग भी दी एंड। ठीक है जी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर अगला साल आया व्लॉगिंग हुई तो फिर इस मेले को कवर करेंगे। फ़िलहाल हमारे घर भी मेला आ गया, हमने मेले का व्लॉग भी बना लिया और जो दिखा सकता था आपको दिखाया। बड़ी फुल कोशिश की, फुल एफर्ट दिखाया। बाकी आप लोगों को पसंद आए ना आए ये अल्लाह बेहतर जानता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स में इतना बता दीजिएगा कि मैंने जो मेहनत की सही की या गलतियाँ की, और शेयर कर दें, बस सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।